तो लास्ट क्लास में हमको कंस्ट्रक्टर देखना था ना। Okay. तो हमने ये देखा था कि हम वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। किसी वेरिएबल में, इंस्टेंस वेरिएबल में हम वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं ना। तो ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उस वक्त हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, कल की क्लास से रिलेटेड किसी को डाउट है क्या? तो यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन जब हम ओके, मैं अपलोड कर दूंगा आज ही, ठीक है। कल के वीडियोस एंड जो भी पास्ट 3-4 दिन के वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं मैंने, तो वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे हम वैल्यू को, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते कैसे कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी वैल्यू को, उसी समय हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल। बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना के, और हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करके उसका नेम इनिशियलाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड वे हो गया बाय यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल। बाय यूजिंग अ मेथड, ओके, मेथड भी हमने देखा था कि हम मेथड से कैसे कर सकते हैं भाई। मेथड के पैरामीटर में हम लोकल वेरिएबल बना के, और जब हम मेथड को कॉल करते हैं, तो मेथड को कॉल करते वक्त हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारा ये वॉइड इन्फो है, हमने एक मेथड बनाया, हमारा एक नॉर्मल मेथड है। इस मेथड के पैरामीटर के अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल बना लिया, ठीक है, स्ट्रिंग एस नेम, इंट एज एंड स्ट्रिंग एल नेम। तो जब भी हम इस मेथड को वेरिएबल, इस मेथड के लोकल वेरिएबल को, इस मेथड के वेरिएबल को जब भी हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे, तो वो डेटा इस इन डेटा में स्टोर हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा चाहने के लिए हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने जैसे ही इस मेथड में हमने स्ट्रिंग एसनेम डाला, है ना, एसनेम राम डाल दिया। तो एसनेम जैसे ही डाला, तो ये जो एसनेम है वो स्टोर हो गया नेम में, दिस डॉट नेम में। और दिस डॉट नेम क्या है? दिस डॉट नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और जैसे ही हमने एज इनिशियलाइज किया लोकल वेरिएबल में इस मेथड के, वैसे ही इस वेरिएबल में एज क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया, ई डॉट एज, ठीक है, एंड दिस वन इज एस एज। क्लियर है? तो मेथड के थ्रू हम वैल्यू को कैसे, हम वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये थर्ड मेथड भी हमारा, थर्ड वे भी हो गया, कि हम बाय यूजिंग अ मेथड हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू इनिशियलाइज एन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ जो है, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल शेडोइंग क्या है भाई? वेरिएबल शेडोइंग बताओ जल्दी से, कोई मुझे बताएगा वेरिएबल शेडोइंग क्या है? पीडीएफ, पीडीएफ सेंड किया था, वो पढ़े हो आप लोग? रिवाइज किया है कि नहीं किया है? पहले तो ये बताओ। व्हाट इज वेरिएबल शेडोइंग, जल्दी बताओ, किसी ने रिवाइज नहीं किया है? ठीक है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हम लोग कंस्ट्रक्टर देखते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है। ठीक है, देखो, कंस्ट्रक्टर इन जावा is a special type of method that is used to initialize the object, ठीक है। ध्यान से देखो, constructor is a constructor in Java is a special type of method that is used to initialize the object, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट में जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, क्लियर है। And Java constructor is invoked at the time of object creation.
ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यूज, प्रोवाइड्स डेटा फॉर द ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझो इसको। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डेमो करके एक क्लास है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर डेमो करके अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो पैरामीटर है दैट इज कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्टर यूज होता है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, एट्रीब्यूट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए। लाइक मान लो देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अंदर कुछ नहीं लिखा, दैट मींस इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी हमने प्रोग्राम में कोई कहीं भी कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया नहीं किया, तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको दे देगा, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं देते हैं तो जेवीएम ऑटोमेटिक इस प्रोग्राम को, इस क्लास को, कंस्ट्रक्टर डेमो को ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा दे। ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ जीरो पैरामीटर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा क्लास के नेम से ही बनता है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेमो, ये देखो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर का समझ लो क्या है कि अगर हम इस पब्लिक को ना लिखें तो भी ये कंस्ट्रक्टर होगा, दैट इज डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट कीवर्ड, डिफॉल्ट दैट इज, अगर कोई एसएस मॉडिफायर नहीं है तो दैट इज डिफॉल्ट, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर विद द नेम ऑफ द क्लास, जो भी क्लास का नेम है उसी नेम का होगा, एंड इनसाइड द पैरामीटर हम कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है दैट इज, और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसकी बॉडी है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूं तो क्या ये प्रिंट होगा, लेट्स सी, आई एम कंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, है ना। यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अगर मैं इसको ना लिखूं तो क्या होगा, आई एम कंस्ट्रक्टर, ये देख रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने कुछ आगे कोई कमांड नहीं दी है, कोई प्रिंट कराने का कमांड नहीं दिया, कुछ हमने नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट बनाने पर ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया देन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी मेथड्स, जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब कॉल हो जाएंगे बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है, ये कंस्ट्रक्टर समझ में आया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते समय ही कॉल हो जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एंड दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, दैट इज जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। देखो ध्यान से, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, हमने कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। ठीक है, दैट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये देखो, यही बिल्कुल सेम, यही तो हम लोग लिख रहे हैं, ये देखो ना, कंस्ट्रक्टर का पूरा ये ब्लॉक, ये यही लिखा है ना हमने, कि और भी कुछ लिखा है, यही लिखा है। अब मान लो कि हमें हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सी इंटीजर एक्स हमारे पास है, एंड इंटीजर वाई हमारे पास है। ठीक है, या स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग नेम है हमारे पास। ठीक है, एंड इंट एज है हमारे पास। ओके, हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है, हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है, और हम चाहते हैं कि
हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी मैं यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। नेम इज लाइक हेलो या जो भी एबीसी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। सेकंड मेथड ये है, सेकंड वे ये है कि मैं इसका एक मेथड बना सकता हूँ, एंड मेथड बना के हम उसका एक लोकल वेरिएबल देंगे, और लोकल वेरिएबल से हम उस वैल्यू को जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है दिस डॉट नेम करके हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। और एक और वे था, क्या था? एक और वे था, क्या था भाई, जल्दी बताओ क्या था? वेरिएबल रेफरेंस। वेरिएबल रेफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल किया, एंड कॉल करके हम इसको नेम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज, ठीक है। तो ये तीन मेथड हो गए। अब कंस्ट्रक्टर की बारी आती है। कंस्ट्रक्टर इज सेम एज मेथड, है ना। जैसे हम मेथड से कॉल करते हैं, दैट हम सेम कंस्ट्रक्टर से कॉल कर सकते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टर बनेगा विद द नेम ऑफ द क्लास। तो हमने एक क्लास का नेम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर देंगे। अब इस पैरामीटर के अंदर हमारे पास कितने इंस्टेंस वेरिएबल है? दैट इज हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया, और स्ट्रिंग लिया एस नेम या जो भी, अगर सेम नेम रखना है तो सेम नेम रख लो, कोई इशू नहीं है, नेम, ठीक है। एंड इंट लिया एज। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस लोकल वेरिएबल का इस इन इंस्टेंस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी ये अलग है, अभी ये क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर डेमो बनाया, दैट इज एरर आ रहा है अभी, तो हम इस दिस डॉट नेम का क्या मतलब हुआ? किस नेम की बात हो रही है? इस नेम की बात हो रही है या इस नेम की बात हो रही है? लोकल वाले की बात हो रही है, इंस्टेंस वाले की बात हो रही है ना। तो दिस डॉट नेम की वैल्यू में हम नेम स्टोर करा देंगे, और दिस डॉट एज की वैल्यू में हम एज स्टोर करा देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक। कुछ गलत हो गया क्या? सर इंट की जगह पे इंग हो गया है। ओके, इंट की जगह पे ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे चीज समझ में आई? बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम है। हमने जैसे मेथड के साथ किया, एंड वैसे ही कंस्ट्रक्टर के साथ कर सकते हैं। अब सुनो, हमने क्या किया था मेथड में, क्या किया था यहाँ पे देखो, मेथड में इनिशियलाइज करते वक्त हमने मेथड को कॉल किया था विद ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मेथड को कॉल किया था, समझ में आ रहा है? हमने मेथड के साथ क्या किया था, विद द ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमने मेथड को कॉल किया था, और उस मेथड के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लाइक हम कंस्ट्रक्टर डेमो करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो। इस बार हम कौन से कंस्ट्रक्टर डेमो कॉल करते हैं? ये वाला पैरामीटराइज्ड, जिसके अंदर नेम और इंटीजर है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए ये देखो, पैरामीटराइज ये हो गया, ठीक है। अभी मान लो नॉन पैरामीटराइज, अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट मींस किस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बन रहा है? इस वाले कंस्ट्रक्टर से बन रहा है, क्लियर है? अगर हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो किस कंस्ट्रक्टर से बन रहा है? इस वाले कंस्ट्रक्टर से बन रहा है। लेकिन हमको इस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज हमको इसमें वैल्यू जो है, लोकल वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग नेम, नेम क्या हम रखेंगे? स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर हम लोग रखेंगे एबीसी जो भी, एंड देन कॉमा, कॉमा के बाद क्या है? इंटीजर एज, एज में हम दे देते हैं डायरेक्ट 24, ठीक है। अब देखो, अब ये जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सेम ये ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से कॉल हुआ? इस कंस्ट्रक्टर से कॉल हुआ, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया है, ठीक है। क्या हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल, हमने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को बनाया है, हमने कोई प्रिंट वाली कमांड नहीं लिखी है। इसको हटा दो, इसको हम डिलीट कर दो। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन हमने कोई प्रिंट वाली कमांड नहीं लिखी है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही इसका वैल्यू, इस लाइक हमने एबीसी दिया ना, तो एबीसी इस स्ट्रिंग नेम को दिया, इस स्ट्रिंग नेम को एबीसी दिया, और इस नेम की वैल्यू स्टोर हो गई इस इंस्टेंस वेरिएबल में। फिर हमने एज की वैल्यू दी, यहाँ पे एज की वैल्यू दी, और इस एज की वैल्यू स्टोर हो गई किसमें? दिस डॉट एज में, इंस्टेंस वेरिएबल में। यानी जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, एंड कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही सारे अंदर के फंक्शंस अपने आप ऑटोमेटिक वर्क करेंगे बिना कॉल किए,
ठीक है, तो ये कॉल ऑटोमेटिक हो रहा है, कंस्ट्रक्टर बनाते ही कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? तो अगर मैं इसको रन करूं तो रन करने पे क्या होगा, क्या हुआ भाई, रन जावा एप्लीकेशन कंसोल टर्मिनेटेड, कंस्ट्रक्टर डेमो टर्मिनेटेड। क्लियर है? तो हमने कोई भी अंदर देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यहाँ पे दे दो आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन अगेन रन करते हैं। रन करते वक्त देखो क्या कॉल हुआ, आई एम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला कंस्ट्रक्टर इसलिए कॉल नहीं हुआ क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर से हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। समझ में आ रहा है? इस कंस्ट्रक्टर से हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, दैट्स व्हाई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। हमने इस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कॉल होते ही इनकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इनके अंदर की वैल्यू इनिशियलाइज करने वाला कोड लिखा है। तो जैसे ही कॉल हुआ वैसे ही वैल्यू इनिशियलाइज हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हम जितने चाहे उतने कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मान लो एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सेम कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ये देखो, ये वाला कंस्ट्रक्टर और ये वाला कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सेम है, दैट इज जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो सेम कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंट एज एंड इंट वाई। ठीक है, अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर जो है ना डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि भाई इसमें हमने एक बार स्ट्रिंग लिया है और एक बार एज लिया है, और इसमें क्या है, इसमें एक दोनों इंट है, दैट मींस बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, और इसमें जो करना है ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ठीक है, लाइक इसमें ही हमको इंट एज मत लो, इंट एक्स ले लो। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स प्लस वाई, हमको सम प्रिंट कराना है, सम इज प्लस एक्स प्लस। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर डेमो ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, एंड कौन सा वाला लेंगे, ये देखो सजेशन आ गया इसमें, एक जीरो आर्गुमेंट वाला, एक इंट एक्स वाई वाला, और स्ट्रिंग नेम और एज वाला। तो हम इंट एक्स वाई वाला लेंगे। ठीक है, इसमें हम वैल्यू देंगे 12 और इसमें वैल्यू देंगे हम 50। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे, तो रन करते हुए क्या होगा कि एक तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कौन सा वाला, जो हमने एबीसी और 24 इनिशियलाइज किया था, और एक सम इज इक्वल टू 62 आ गया। ठीक है, 12 एंड 50 इज 62 हो गया। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता Yes. है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और इंटरनली रन होता है। ठीक है, ओके। तो कंस्ट्रक्टर देखो, सबसे पहला चीज तो कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ मेथड। कंस्ट्रक्टर कोई मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेथड का रिटर्न टाइप होता है, मेथड एज अ रिटर्न टाइप, है ना। मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है, या तो कोई रिटर्न ये वॉइड होगा या इंट होगा या जो भी स्ट्रिंग होगा। तो मेथड का रिटर्न टाइप होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसके साथ हम एसएस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट, इस टाइप के एसएस मॉडिफायर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ मेथड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कोई मेथड नहीं है, एंड कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास का ही नेम होना चाहिए, नहीं तो कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट तो हम क्लास के नेम से ही बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट तो हम क्लास के नेम से ही बनाते हैं, और क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर से ही हमको ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बनता है। ये बात ध्यान रखना, अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जेवीएम उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, तब जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर है? अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर अभी अभी तक हमने किसी भी प्रोग्राम में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जेवीएम इंटरनली उसको एक ऑब्जेक्ट, एक कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रहा है। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास के नेम से ही होगा। देन
उसके अंदर जो है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एंड इक्वल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, मतलब सेम कंस्ट्रक्टर विद द सेम पैरामीटर नहीं हो सकता। यानी हमने कंस्ट्रक्टर डेमो लिया एंड देन स्ट्रिंग नेम लिया और इंट एज लिया, भाई ये इसी के जैसा एक और नहीं हो सकता। लाइक इसी को ले लो, इंट एक्स और वाई ले लो, ठीक है। इसका वेरिएट देखो, पहले तो एरर आ गया क्योंकि भाई ये दोनों सेम है, ठीक है, डुप्लीकेट मेथड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसका वेरिएबल भी चेंज कर दो, लाइक यू एक्स यू वी, फिर भी नहीं होगा, ये तो हटा ही दो, फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कब पता चलेगा? डिफरेंस इसके डेटा टाइप से पता चलेगा, इसके डेटा टाइप से, ठीक है। इसका डेटा टाइप जो है ये डिफरेंट होना चाहिए, इंट एक्स एंड वाई एंड इंट यू एंड वी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, दैट इज ऑल्सो अ डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर। ये देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें स्ट्रिंग ये रहा, एंड दैट इज स्ट्रिंग, एंड इंट है यहाँ पे, सेकंड पैरामीटर इंट है। अगर मैं थर्ड दे दूं इंट ए, तो अब ये डिफरेंट हो गया क्योंकि ये दो पैरामीटराइज्ड है, ये तीन पैरामीटराइज हो, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ये इसको स्ट्रिंग दे दूं और इसको इंट दे दूं, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, इसका इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमको इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको क्या डालनी पड़ेगी? इंटीजर वैल्यू, एंड 24 पहले होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है कि जो पहले इंटीजर इनपुट ले रहा है, दैट इज डिफरेंट, है ना, इससे अलग। क्लियर है? तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेट 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? हाँ हाँ सर आ रहा Okay. ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई? यस सर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये मैंने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बता दिए, इन सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है, और इनकी जरूरत है क्या? इनकी जरूरत है, ठीक है। तो एक ही कंस्ट्रक्टर रखा है, हमको सिर्फ वैल्यू इनिशियलाइज करना है। तो हमने एक इंटीजर और ये ले लिया, और इसकी वैल्यू हम दिस डॉट नेम इज नेम एंड दिस डॉट एज इज एज, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है, तो इक्लिप्स आईडी हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। हम डायरेक्ट अगर लिखने की बजाय हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा सकते हैं। देखो सोर्स में जैसे ही जाएंगे हम सोर्स में, ठीक है, सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है। जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट है, नेम इज सेलेक्टेड एंड एज इज सेलेक्टेड। हमारे पास दो ही इंस्टेंस वेरिएबल है ना। जस्ट सपोज हमारे पास एक और इंस्टेंस वेरिएबल होता है डबल मार्क्स, ठीक है, डबल मार्क्स, तो एक और इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे ही हम जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड करेंगे तो ये देखो ये तीसरा वाला भी है। तो जितने इंस्टेंस वेरिएबल करेंगे हम उतना ही ये बनता चला जाएगा, एंड देन हम जनरेट कर देंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक ये जनरेट हो गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम जनरेट हुआ है ना। यही तो हम लिख रहे थे कंस्ट्रक्टर डेमो, और उसके अंदर लोकल वेरिएबल हम लोग दे रहे थे, एंड लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे थ्रू द ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे जैसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग एज, और यहाँ पे एक और दे दो, एक और दे दो, कॉमा देके मार्क्स दे दो 80.50, भाई 80.5 मार्क्स आ गए उसको। तो जैसे ही हमने किया तो ये स्टोर हो गया, वैल्यू इनमें स्टोर हो गई, ठीक है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं भाई, लिखना हाँ, सर। अभी अभी तो लिखना है ना, डायरेक्ट सोर्स से जनरेट मत करना, लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी। ये तो बाद की बात है जब हम बहुत बड़े बड़े एप्स बना रहे हैं, हमको बहुत सारी कोडिंग करनी है ना, हम लोग एक वेब ऐप बना रहे हैं, कोडिंग करनी है और हमारे पास 10 जावा पेजेस हैं, तब हम यहाँ पे शॉर्टकट में जाते हैं, हम लोग जनरेट 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 जनरेट, ऑटोमेटिक ये सब जनरेट कर देता है, ठीक है। लेकिन अभी तो लिखना भाई, सिंपल 10 लाइन का कोड लिख रहे हो उसमें भी अगर जनरेट करोगे तो क्या मतलब, ठीक है। तो अभी तो लिखना, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की, वो देख लेते हैं ये पॉइंट्स में कितने कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज दैट नेम ऑफ द क्लास, ये मैंने बता दिया कि क्लास का नेम जो है कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। इफ यू गिव अनदर नेम इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर, अगर दूसरा नाम दे देंगे तो कंपाइल टाइम एरर,
भाई अगर दूसरा नाम दे देंगे तो वो तो मेथड एज अ मेथड बिहेव करेगा ना, और मेथड का रिटर्न टाइप होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि भाई मेरे को एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, हटा दो इसको, हटा दिया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, हमको क्लास का नेम नहीं लेना है, भाई हमने ले लिया कंस्ट्रक्टर डेमो, हमने कंस्ट्रक्टर डेमो ले लिया 1, ठीक है, या जो भी डेमो, हमसे गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ई डिलीट हो गया, और हमने ये बनाया और ये कर दिया। तो अब क्या कर रहा है ना, इसको जेवीएम इसको ये देख रहा है भाई, कंपाइलर ये देख रहा है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम नहीं है ना, दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होना चाहिए, पैरामीटर लगा हुआ है, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होना चाहिए भाई, मेथड होना चाहिए। तो भाई कंपाइलर ने चेक किया कि ये मेथड होगा, ठीक है, तो मेथड होगा तो मेथड के साथ रिटर्न टाइप भी होना चाहिए, तो इसके साथ तो रिटर्न टाइप भी नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इसको रिटर्न टाइप दें, दैट विल एक्ट एज अ मेथड, ठीक है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास का नेम होना चाहिए, नहीं तो वो ना मेथड रहेगा ना कंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेथड बनाने के लिए हमको रिटर्न टाइप देना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए कंपाइल टाइम एरर वो जनरेट करेगा। ओके, यहाँ पे हमारा कहाँ गया, ठीक है। सेकंड, पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ सर। कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, ठीक है, कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं देगा भाई, वॉइड वॉइड इंट स्ट्रिंग वगैरह हम नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड इफ यू कीप रिटर्न टाइप फॉर द कंस्ट्रक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ अनदर मेथड, ठीक है, वो एक मेथड के वे में ट्रीट होगा। बट कंपाइलर गिव्स अ वार्निंग सेइंग दैट दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, दैट मींस इट इज लीगल टू हैव अ मेथड नेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई हमने अगर इसको कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास का नेम नहीं रखा, तो सीधी सी बात ये है कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं सीडी अगर मैं बना दूं और मैं बोलूं कि ये कंस्ट्रक्टर है, सपोज करो कि ये कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लास का नेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें ओके अगर मैं इसमें रिटर्न टाइप दे दूं वॉइड, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, मेथड। लेकिन एक और देख लेते हैं इसका सिनेरियो, कंस्ट्रक्टर डेमो करके मैं मेथड ही अगर बना दूं तो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेमो करके मैंने मेथड बना दिया, देन कंस्ट्रक्टर डेमो इज अ क्लास, और क्लास के नेम से मैंने एक मेथड बना दिया। तो ये मेथड क्या है, ये मेथड बन गया, लेकिन इसने सिर्फ वार्निंग दी है, क्योंकि इसने कंपाइल टाइम एरर नहीं दिया। तो दिस मेथड हैज अ कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। तो ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं करेगा, ये वर्क करेगा पूरा, ठीक है, वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल एरर नहीं देगा। तो इट इज लीगल टू हैव अ मेथड नेम सेम एज कंस्ट्रक्टर और सेम एज क्लास नेम, ठीक है। क्लास के नेम के साथ हम कंस्ट्रक्टर मेथड नेम भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। लेकिन वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है भाई, कोई भी हमारा कोड देखेगा, ये कोड देखते ही बोलेगा कि भाई ये मेथड नेम बनाया है, दैट मीन्स ये कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, है ना। तो रीडेबिलिटी डिक्रीज होगी भाई। तो हमको कंस्ट्रक्टर जो है वो तो क्लास के नेम से ही बनेगा, लेकिन मेथड का नेम कभी क्लास का नेम नहीं रखना है, याद रखना। लेकिन एरर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ओके, एवरी क्लास शुड हैव एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, भाई हर क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ यू डोंट राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास, कंपाइलर विल गिव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक एंड इट हैज नो आर्गुमेंट, यानी जीरो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर, ये चीज मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं दोगे, कंपाइलर उसको कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा। Constructor can be declared as private. Constructor, if you declare constructor as private, you can't use it outside. भाई private हमने ये चीज देख ही लिया कि हम एसएस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं विद द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर के साथ एसएस मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। तो अगर एसएस मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं, तो जो स्कोप एसएस मॉडिफायर्स का होगा वही स्कोप कंस्ट्रक्टर का होगा। प्राइवेट यूज कर दिया तो इस क्लास के बाहर यूज ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमने इसको प्राइवेट यूज कर लिया, तो अगर मान के चलो मैं इसको प्राइवेट करूं, ठीक है, तो सेकंड क्लास में हम कोई दूसरा क्लास बनाए तो उसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट इज
पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हम प्राइवेट भी इसको कर सकते हैं, ओके। एंड क्लास ए, ओके, ये तो एग्जांपल दिया है, ये कर लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वन क्लास कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, ये हमने देख लिया है ना। एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, भाई इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। भाई अगर हम दो या दो से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जो हमने देख लिया अभी पहले, उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसके पैरामीटर हमको अलग होना चाहिए, पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, है ना, उसका टर्म है एक ओवरलोडिंग। इसी तरह एक मेथड ओवरलोडिंग होता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे, तो दैट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। एंड थ्रू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यू कैन हैव मल्टीपल वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दैट इज सेकंड कंस्ट्रक्टर हो गया, दैट इज एक पैरामीटर दे दिया इसने इंटीजर आई करके। इसी तरह हम एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, उसमें अलग पैरामीटर दे दो, या अलग टाइप का पैरामीटर दे दो, ये इंटीजर है तो स्ट्रिंग टाइप का दे दो, तो वो भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन थ्री वेज, लाइक जैसे अगर जीरो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। And if one parameter is constructor, that is one parameter is constructor, and one parameter is constructor को हम जैसे ही कॉल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक पैरामीटर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, ये भी हमने देख ही लिया। एंड डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर आर नॉट अलाउड, ये हमने देख ही लिया भाई, सेम कंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है विद द सेम पैरामीटर, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड, ये भी हमने देख लिया। कंपाइल टाइम एरर आता है, ठीक है। ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड, ओके। इस क्लास के टाइम एंड हो रहा है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ अभी, एंड सेम लिंक से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ अभी, इस क्लास को अभी एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।